सभी लोगों को गुड मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं। आज हम चलते हैं भारत की नदियां जितना भी है, प्रायद्वीप नदियां भी और हिमालय से नदियां। और जल्दी से आज हम लोग इसको डिस्कशन में लेके आते हैं। बहुत सारी नदियां हैं, फटाफट शुरू करते हैं। और चलिए, पहला सवाल आपका उत्तर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नदी के बारे जिक्र हो रहा है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो आप याद करना, भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो आप उत्तर ले लेना कौन सा, यानी कि गंगा। दूसरा सवाल यहीं पे आ जाएगा कि गंगा जो होगा इसकी लंबाई सबको पता होगा 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। और यमुना की लंबाई कहा जाएगा तो 1370 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 1370 ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। आगे पीछे देगा लेकिन 1370 आता है आंसर बुक में। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई कहा जाएगा तो भाई याद रख लेना 2900 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 2900 किलोमीटर होगा। गोदावरी नदी का लंबाई कहा जाएगा 1465 किलोमीटर होगा। और दूसरी सवाल, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी। इसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। कौन नदी? प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। अब अगला सवाल आता है, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन आया है नर्मदा, गंगा, ताप्ती और कौन? कृष्णा। इसका सही जो उत्तर होगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपको गंगा होगा। कौन सा होगा? गंगा। देखिए, हिमालय से नदी निकलती है कौन? गंगा। ये पूछ देता है कि समतल मैदान में कहाँ आती है। समतल मैदान में कहा जाएगा तो आप याद रखना हरिद्वार में होगा। कहाँ होगा? और हरिद्वार में एक लगता है मेला, वो भी याद रखना, यानी कि जो इसको कहते हैं कुंभ मेला। कौन मेला? कुंभ मेला कहा जाएगा तो आप उत्तर लगा देना कौन सा, यानी कि हरिद्वार। हरिद्वार में एक बहुत पूछता है, यहाँ झूला के लिए प्रसिद्ध है, झूला के लिए प्रसिद्ध है। और यह हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है। कहाँ ये? उत्तराखंड में है। ये भी आपको ध्यान समझना है। देखिए, नर्मदा जो है अमरकंटक से इसका उद्गम है। आगे सवाल मिल भी जाएगा लेकिन हम लोग चल दे रहे हैं अभी। अमरकंटक से, और ये अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ताप्ती, ये भी नदियां जो है आपको, ये सूरत शहर के किनारे बसती है। कौन शहर? सूरत शहर के किनारे बसती है। और दूसरी बात, इसका उद्गम स्थान अगर कह दिया जाएगा तो आप सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। कौन नदी? ताप्ती। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। याद करना है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये भी आपको ध्यान से समझना है। और कृष्णा जो है डेल्टा बनाती है। और दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी यही है। कौन? कृष्णा। और इसकी लंबाई याद कर लेना है, कितना? 1400 किलोमीटर होगा। इस सारा पीडीएफ चला जाएगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग मैप की सहारा लेंगे। मैप में क्या लेंगे सहारा? देखिए ध्यान से, हम भारत का नक्शा थोड़ा सा काट के बना दे रहे हैं। इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, इसे कहते हैं पूर्वी घाट। इधर आपको जानकारी होगा, इधर होता है अरब सागर और इधर होता है कौन? बंगाल खाड़ी। अगर नदी इधर गिर रही होगी तो आप समझना पश्चिम से कहाँ, माफ करना, पूरब से पश्चिम की ओर, और इधर चलेगा पश्चिम से पूरब की ओर। तो कह रहा है कि किस सागर में? नर्मदा इधर है भाई, तो नर्मदा, तो ये कौन सा खाड़ी है? अरब सागर। और अरब सागर उत्तर जो होगा कौन? बी। अगर अरब सागर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो वहां उत्तर आ जाएगा कौन सा? खंभात की खाड़ी। कौन खाड़ी? खंभात की खाड़ी। और ये बहुत पूछता है, याद रखना, ये गुजरात में है। कहाँ ये? गुजरात में है। कौन खाड़ी? देखिए, बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं। देखिए, हिंद महासागर से भारत का मानसून चलता है। भारत का जो मानसून है ना, यहीं से उठता है। कहाँ से? हिंद महासागर से। भारत का मानसून जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। कैसी है? और उस मानसूनी जलवायु का जो नाम है, याद रखना, दक्षिण पश्चिम। कौन है नाम उसका? अब भारत में सर्वाधिक वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और दूसरा बात याद रखना, ये सबसे पहले केरल में आती है और तट का नाम याद रखना मलाबर तट होगा। तट का नाम क्या होगा? मलाबर तट होगा। ये भी आपको ध्यान से समझ लेना होगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं लेकर के, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा? देखिए दक्षिण की गंगा कहा जा रहा है तो आप उत्तर कावेरी लगा देना। कौन लगा देना? कावेरी लगा देना। दूसरा सवाल हम जल्दी से आते हैं आगे लेकर के, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है सतलज, यमुना, दिहांग और कौन? गोमती। तो याद रखना इसका उत्तर हम चले जाएंगे पहले दिहांग। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, इसे कई नामों से जाना जाता है, बहुत पूछता है। याद रखना ये कभी कभी पूछ लेगा कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में कहा जाएगा सांगपो। और ये तिब्बत में सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाली नदी। अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, कौन प्रदेश में? और वहीं से इसका नाम जो है कौन सा नाम होता है? दिहांग। याद रखना कौन सा नाम होता है इसका? दिहांग। और दूसरी बात आप समझना, यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में आती है एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बरवा। नमचा बरवा पर्वत इसी के पास आकर के मुड़ती है। याद रखना देखिए अभी हम चल रहे थे कौन सा? यानी ब्रह्मपुत्र। इस पे एक पुल बनाया हुआ है, याद रखना पुल का नाम है बोगी बिल ब्रिज। बोगी बिल ब्रिज याद रखना, बहुत पूछता है। ब्रिज का मतलब होता है पुल, लेकिन एक इसी का नदी है इसका नाम है लोहित सहायक है और इस पर है पुल का नाम भूपेन हजारिका। क्या नाम है? भूपेन हजारिका। देखिए ध्यान से ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। और ये भूपेन हजारिका जो है ना, ये असम से लेकर के अरुणाचल को जोड़ती है। असम से लेकर के कहाँ? अरुणाचल को जोड़ती है। ये दोनों जगह का भी नाम याद रखना, ढोला से सदिया। असम में सदिया होगा, असम में क्या होगा? सदिया जगह होगा। और ढोला जो होगा ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब दूसरा सवाल ये भी पूछ देता है कि सदिया में यानी कि नदी जो मिलती है कौन कौन? देखिए दिहांग होगा, लोहित होगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो मिलती है कहाँ? सदिया के पास मिलती है। इस पुल का निर्माण जो हुआ 2017 में बना था, नरेंद्र मोदी जी ने इसे उद्घाटन किया था। दूसरी बात आइएगा, इसकी लंबाई याद कर लेना है 9.15 किलोमीटर होगा। किस नदी का? भूपेन हजारिका। ये व्यक्ति जो थे असम से थे और ये कवि भी थे। इसको यानी कि भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका था। किन्हें? भूपेन हजारिका का। हम आगे चलते हैं बहुत अच्छे तरह से। पश्चिम की ओर बहती है, अभी बता के आया था कि पश्चिम की ओर बहती है। अब देखिए दो दिमाग लगाना, यमुना है, गंगा है, नर्मदा है और कौन? कावेरी। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास कौन होगा? यानी नर्मदा उत्तर होगा। कौन होगा? अब देखिए नर्मदा नदी के किनारे जो है बहुत पूछता है सरदार पटेल की मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान समझना है। सरदार पटेल की मूर्ति है और इन्हें जो हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ क्या होगा? यूनिटी होगा। ये भी आप ध्यान समझना, बहुत बार पूछा गया यूनिटी। और ये राज्य जो है गुजरात में है। राज्य कहाँ ये? और इसकी अगर हाइट बात कर ले हम लोग तो 182 मीटर होगा। कितना होगा इसकी? स्टैचू ऑफ यूनिटी का। दम याद रखना, बहुत सारे ये सब सवाल हमेशा पूछा जाता है। हम अगला सवाल को लेकर आते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहा जा रहा है, तो मानसरोवर झील होगा, गंगोत्री होगा, यमुनोत्री होगा और एक ऑप्शन रखा है कौन? कैलाश पर्वत। तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर झील। कौन? दूसरा, सिंधु 3 देश में यात्रा करती, ये भी पूछा जाता है। आपको पता होगा एक चीन होगा, एक दूसरा हमारा भारत होगा और तीसरा जो होगा वो पाकिस्तान होगा। क्या होगा ये? पाकिस्तान होगा।
अगर हम इन तीनों को देश को देखते हैं, पाकिस्तान में जो है जाकर के पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ये भी सवाल आपको बहुत ध्यान समझना है। कौन सी दिशा में? पूर्व की दिशा में मुड़ती है और जाके अंतिम अवस्था गिर जाती है कहाँ? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सिंधु की सहायक नदी अगर हम लोग ध्यान से देख लें तो याद रखना है, देखिए ध्यान से, बहुत सवाल पूछा जाता है। पहला होगा आपको श्योक, श्योक होगा, जॉस्कर होगा, श्योक होगा, दूसरा नदी का नाम है जॉस्कर, और तीसरा नदी जो होगा गिलगित। ये तीनों नदियों को बहुत ध्यान से समझना होगा। और इसकी जो और 5 सहायक नदी है उन सभी का नाम याद रखना है। एक नदी जो है झेलम होगा, इसका दूसरा नदी चिनाब होगा, तीसरा नदी झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, और कौन? सतलज नदी होगा। इसमें थोड़ा सा हम और अंदर जाते हैं, बहुत जबरदस्त। देखिए सिंधु की अंतिम सहायक जो नदी होती है ये सतलज होती है। कौन? और सिंधु की सबसे लंबी सहायक कहा जाएगा तो इस नदी का नाम क्या है? चिनाब है। और झेलम का उद्गम कहा जाएगा बाबू, ये बहुत बार सवाल को पूछा गया है, तो आप लगा देना वैरीनाग झील से होती है। कौन नाग? वैरीनाग झील से। ये भी आपको ध्यान समझना है। और जम्मू कश्मीर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? वैरी नाग का। और सिंधु नदी का लंबाई बाबू देखो ध्यान से 2880 किलोमीटर होगा। किसकी? सिंधु का। अब देखिए ध्यान से, आगे हम चलते हैं। ये सब पूर्ववर्ती, हिमालय के पूर्ववर्ती है, याद रखना। हिमालय के पहले यानी वहां जो सागर था उसका सागर का नाम मैंने कई बार बता चुका हूं, याद रखना टेथिस सागर था। किसके पहले? वहां हिमालय के पहले। कौन सागर? टेथिस सागर। देखिए एकदम डिटेल चल दे रहे हैं, ऑप्शन भी आपके पास आ जा रहा है, ठीक है। और अगला चलते हैं हम लोग। कौन सी नदी तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है? देखिए तमिलनाडु जो है याद रखना, आप सबसे अंतिम राज्य है, दक्षिण भारत का अंतिम राज्य कहा जाएगा तो कौन होगा? तमिलनाडु होगा। लेकिन इसका उत्तर जो होगा भाई वो कौन हो जाएगा? कावेरी होगा। कौन होगा? कावेरी होगा। याद रखना ये सवाल की लंबाई नदी का पूछा जाएगा तो आप याद रखना इसकी लंबाई जो होगा 800 कितना? 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 805। दूसरी बात याद रखना, ये जो नदी है ये नदी बड़ा ही विवादित नदी है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है। किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद है। थोड़ा सा बैक आते हैं बाबू, जब विवाद में आ गए हैं थोड़ा सा देखिए, इस नदी पे भी विवाद है यार, याद रखना 1960 में विवाद हुआ था। कौन? सिंधु जल समझौता। ये विवाद है आपको भारत और पाकिस्तान से। भारत और किसके? पाकिस्तान से ये सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखना। इसके साथ कब की घटना? ये 1960 का। अब देखिए यहाँ जो है तमिलनाडु और किसके बीच? कर्नाटक के बीच होगा। आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, तमिलनाडु की अंतिम नदी कहा जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे नदी बहुत सारी बहती है, लेकिन 2 नदी का नाम याद रखिएगा। लेकिन अंतिम नदी का बात कर दिया जाएगा, ताम्रपर्णी होगा। कौन होगा? अंतिम नदी कौन होगा? और इसी के यहाँ एक नदी और बहती है जिसका नाम है बैगई। क्या नाम है? बैगई नाम है। किसके यहाँ? तमिलनाडु के यहाँ, याद रखना। चलिए आगे सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बहुत लोग जानते हैं कि गंगा नदी का कहीं से भी उद्गम नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आपके पास आया होगा तो आप ऑप्शन में लगा दीजिए कौन सा? गंगोत्री। याद रखना ये देव प्रयाग में, कौन प्रयाग में? देव प्रयाग में जो है इसका मिलन होता है 2 नदी का। एक नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा नाम है। और दूसरी नदी का नाम है भागीरथी नाम है। और इन दोनों के जहां मिलन होता है उसे ही कहते हैं हम लोग कौन प्रयाग? देव प्रयाग कहते हैं। और देखिए दूसरी बात हम चल देते हैं यहाँ से, विष्णु प्रयाग कहा जाएगा। कौन प्रयाग?
विष्णु प्रयाग कहा जाएगा? तो बहुत अच्छे से उत्तर लेके आइएगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन होता है। कौन गंगा? धौली गंगा और कौन? देखिए पूरी हमने लिस्ट रख दी है ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इधर से भी, अब ये दो था सतोपन से निकली थी उसके बाद, और यहां से इसका नाम क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। और याद रखना अब ये जो है यहां से जब आई तो इन दोनों धाराओं के संयुक्त धारा का नाम जो पड़ा अलकनंदा पड़ गया। क्या पड़ गया? अलकनंदा। याद रखना अलकनंदा। अब ये देखिए अगला जो प्रयाग आने वाला है इसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। तो याद रखना अब जो कॉमन नदी चलेगा यहां से चलेगा अलकनंदा। क्या चलेगा? अलकनंदा चलेगा। और अलकनंदा के बाद नंदाकिनी नदी चलेगा। कौन नदी? नंदाकिनी नदी चलेगा। और इन दोनों के मिलन होगा, उस प्रयाग को क्या बोलते हैं हम लोग? नंद प्रयाग। अगला प्रयाग जो होगा इसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है इसको? कर्ण प्रयाग नाम है। और याद रखना कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा रहेगा बाबू, और एक नदी का नाम होगा पिंडार नदी। कौन होगा? पिंडार नदी होगा। तो आप समझ जाना कि ये कर्ण प्रयाग है। अब चलते हैं रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। ये भी आपको समझना है बहुत बेहतरीन तरीका से। ये भी चलेगा यहाँ अलकनंदा, और एक नदी जो है मंदाकिनी नदी होगा। कौन नदी? देखिए दो गो स्थल याद रखना है मंदिर, एक जो है बद्रीनाथ और एक याद रखना है केदारनाथ। ये दोनों का दोनों घटना जो घटेगा वो कहाँ घटेगा? नदी को बाद सबसे पहले ये उत्तराखंड में दोनों मंदिर है। कौन मंदिर? देखिए बद्रीनाथ और कौन? केदारनाथ। यमुनोत्री में यमुना का उद्गम होगा। यमुनोत्री में किसका? यमुना का उद्गम होगा। ये बहुत बार पूछता है। जिला का नाम कहा दिया जाएगा तो बंदर पूछ जिला होगा। कौन जिला होगा? बंदर पूछ जिला होगा। अगला सवाल लेके आते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। महाराष्ट्र और गुजरात कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे। देखिए ताप्ती होगा, गोदावरी होगा, कृष्णा या कावेरी। इसका सही उत्तर होगा हमारे पास कौन सा? ताप्ती नदी। लेकिन एक नदी इन दोनों के बीच और बहती है दोनों जगह, जिसका नाम है क्या? नर्मदा नाम है। क्या नाम है? लेकिन यहाँ नर्मदा ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास ताप्ती भी रहता, नर्मदा भी रहता, तो हमारा उत्तर होता दोनों। ठीक। अब देखिए ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर भी एक याद रखना है। सूरत शहर जो है किसके किनारे? ताप्ती। और ये डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है। ताप्ती नदी का दूसरा नाम भी पूछ लेता है बाबू, आप याद रखना तापी नदी इसका उद्गम होगा। हमने गोदावरी का उद्गम आप पढ़े होंगे, बहुत बार मैंने बताया है। देखिए गोदावरी का अगर उद्गम कहा जाएगा तो महाराष्ट्र के, हाँ महाराष्ट्र के याद रखना, और ये पश्चिमी घाट होगा। कौन घाट होगा? पश्चिमी घाट। और ये पहाड़ी का नाम हमने बताया था। कौन पहाड़ी? त्र्यंबक पहाड़ी। कौन पहाड़ी? देखिए त्र्यंबक ऐसे लिखा जाता है हमेशा याद रखना, और त्र्यंबक पहाड़ी के पास जो होगा, और ये हमने बताया था जिला का नाम भी पूछता है। कौन जिला? नासिक जिला होगा। याद करना नासिक जिला चले हैं तो याद रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उपज होता है। किसके यहाँ? नासिक में। जो आप कहते हैं क्या? प्याज। प्याज में सल्फर पाया जाता है, याद रखना। हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं। आइए सर, कौन सी नदी आंध्र प्रदेश से होकर बहती है? देखिए कावेरी होगा, गोदावरी होगा, नर्मदा होगा, और कौन? देखिए ये जो कावेरी नदी है ये तमिलनाडु में जाके आती है, और इसे हम लोग दक्षिण भारत का पवित्र नदी भी कहते हैं। किसे? कावेरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत क्या कहते हैं? हम लोग पवित्र नदी कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर जाने वाले हम लोग हैं, तो उत्तर आ जाए कौन सा? आंध्र प्रदेश से गोदावरी। और यह डेल्टा बनाती है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा बनाती है वो राजमुंद्री के पास, कहाँ बनाती है? राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। याद रहेगा ये? आइए सर, आइए यमुना नदी कहाँ गंगा में मिलती है? आपके पास हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और कौन?
कोलकाता। याद रखना गंगा में जो मिल रही नदी ये कौन, यमुना जो है मिल रही है वो मिल रही है कहाँ, प्रयागराज में। याद रखना इसका पहले नाम था इलाहाबाद नाम था, क्या नाम था, इलाहा इलाहाबाद नाम था। लेकिन इसको हमने बताया था कि इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या है, प्रयागराज है। ये पूछा जाएगा कि इसका नाम जो परिवर्तन हुआ है ये घटना जो है कहानी है कब की है, 2000। और प्रयागराज में अभी इसी वर्ष देखे होंगे महाकुंभ मेला लगा है, कितना। और ये ऐसे शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि 144 सालों पे ये मेला लगा था, जिसे हम लोग कहते हैं महाकुंभ मेला। कौन मेला, महाकुंभ मेला। अगर सिर्फ कहा जाएगा कुंभ मेला कहा जाएगा तो ये कुंभ मेला होगा, 12 साल कहा जाएगा, अर्ध महाकुंभ कहा जाएगा, कौन, अर्ध महाकुंभ कहा जाएगा। तो आप याद करना है ये कै साल, 6 साल। यहाँ पे संगम स्थान है सर, अभी जो देख रहे थे कुछ दिन पहले, यानी कि डाटा ऐसा दिया गया कि 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया। तो संगम याद रखिएगा 3 नदी का मिलन है, गंगा यमुना और कौन, सरस्वती विलुप्त अवस्था में है। अभी वहां जो धाराएं दिखती है सिर्फ 2 का, गंगा और किसका, यमुना का। याद रखना आगे यमुना का सहायक थोड़ा सा पढ़ लो भाई, यहाँ पे दिमाग बहुत पूछता है। याद करना चंबल केन, चंबल केन बेतवा और एक टोंस है, टोंस। ये 4 नदी कम से कम याद कर लेना, किसकी, यमुना की सहायक है। देखो राजस्थान शहर जो है ये बहुत पूछता है यार कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप याद करना कौन सा, चंबल के। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग सवाल को। वाराणसी याद करना बाबू, वाराणसी होगा किस नदी के किनारे, तो याद रखना गंगा किनारे होगा। हरिद्वार भी कहा जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा, गंगा। कोलकाता कहा जाएगा तो आप याद रखना हुगली, और हुगली जो है गंगा की ही सहायक है, नहीं सहायक नहीं है, ये 2 धाराएं निकलती है यहाँ से। ठीक है गंगा की 2 धाराएं निकल गई, एक जो सीधे जा रही है इसका नाम हो जाता है पद्मा, और दूसरी धारा जो होती है ये इसका नाम है क्या, हुगली। और अंतिम में जाके ये मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। और जहां से नदी ऐसा हो रही है ये कहानी होती है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। जगह का नाम है मुर्शिदाबाद, जगह का नाम क्या है, मुर्शिदाबाद। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछता है। ठीक है और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कौन सा, फरक्का बांध बनाया गया है। कौन बांध, पूछा जाएगा फरक्का बांध किस नदी पर है, तो आपका उत्तर होगा गंगा। अगर गंगा नहीं आया होगा तो उस समय लगाइएगा भागीरथी। कौन लगाइएगा, चलिए सर आगे देखते हैं ध्यान से। आइए कौन सी नदी पंजाब के मैदान को सिंचती है, देखिए पंजाब के मैदान को सिंचती है, यहाँ उत्तर हो जाए कौन सा, सिंधु हो जाए। कौन हो जाएगा, सिंधु। आइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाएगा, देखिए कृष्णा का उद्गम पूछा जाएगा तो महाबलेश्वर पश्चिमी घाट। कौन घाट, पश्चिमी घाट। और देखिए अमरकंटक में 2 नदी का उद्गम होगा, एक नदी का उद्गम है सोन और दूसरा नदी का नाम है कौन, नर्मदा। याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये गंगा की क्या है, और इसको मैंने बोला था कुवारी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप याद रखना कुवारी नदी किसके नाम से, नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी में अगर कहा जा रहा है तो इधर से जो पश्चिम की ओर लिख लेते हैं पूरा बढ़िया से बात, ताकि आपके पास नोट्स रहेगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में ये दूसरी बड़ी नदी है, कौन सी है, दूसरी, कौन, नर्मदा। आइए कौन सी नदी संगमरमर की चट्टानों से यानी कि बहती है, आपके पास जो ऑप्शन आया है ध्यान समझिएगा। ठीक है देखिए आया है गंगा, नर्मदा, यमुना और कौन, कावेरी। देखिए संगमरमर की चट्टान से गुजरने वाली नदी है कौन, नर्मदा। ये भ्रंश घाटी में बहती है।
कौन घाटी में? भ्रंश घाटी में बहती है। कौन नदी? नर्मदा। और ये दो यानी कि पर्वत के बीचों बीच गुजरती है। ऊपर का नाम है विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत नाम है? विंध्याचल पर्वत नाम इसका है। और नीचे जो है सतपुड़ा। कौन है ये? याद रखना बाबू, सतपुड़ा की पर्वत जो है इसके बीचों बीच नदी निकल रही है। कौन? नर्मदा। कौन? दूसरी बात, सतपुड़ा की पहाड़ी कहा जाएगा या पर्वत कहा जाएगा, सीधे लगा देना किस राज्य में? एमपी में। अब मैंने कई बार बताया है कि इसकी ऊंची चोटी पूछा जाएगा, धूपगढ़ी बहुत बार पूछा है, और इसका हाइट भी बहुत बार पूछा है। इसका होगा 1350 मीटर। कितना मीटर? इसकी इस राज्य में आइए। आइए हमारा अगला सवाल आ रहा है बाबू, बना के बहुत अच्छा सवाल। गोदावरी नदी कहा जा रहा है किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कौन? तो यहाँ जो उत्तर होगा हमारा कौन? महाराष्ट्र सही उत्तर आ जाएगा। किसका? गोदावरी नदी का। मैंने कई बार बताया कि गोदावरी नदी जो है ये उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिला से। लंबाई मैंने पिछले बार कर दिया, अब आगे चलेंगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, देखिए कावेरी नदी का उद्गम कहा जाएगा तो आप याद रखना ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहां से? कहां? कौन पहाड़ी? कौन नदी? आइए, कौन सी नदी दिल्ली से होकर बहती है? देखिए बहुत पूछता है, दिल्ली से होकर बहने वाली नदी गंगा, यमुना, नर्मदा और कौन? अब देखिए यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर याद कर लेना है, बहुत पूछता है। देखिए सबसे पहले तो आपने दिल्ली जान गया, उसके बाद जो होता है मथुरा इसी नदी किनारे है। कौन सा? और दूसरी शहर का नाम जो बड़ा ही फेमस है उसको हम कहते हैं कौन सा? आगरा। अभी आप जानते हैं भगवान श्री राम का जो मंदिर है जो बनाया गया अयोध्या में, सबको पता होगा। अब देखिए अयोध्या जो शहर पूज देता है, अयोध्या शहर पूज देता है किस नदी के किनारे है? तो आप याद रखना ये नदी का नाम है सरयू नदी। कौन नदी है ये? ये भी बात आप ध्यान से रखना, पूछ सकता है कि अयोध्या नदी किस नदी के किनारे बसा है। माफ करना, अयोध्या शहर होगा, ठीक है, और नदी का नाम क्या है? सरयू होगा। आगे चलते हैं लेकर के हम लोग सतलज नदी का उद्गम स्थल। देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल यहाँ कहा जाएगा, चार ऑप्शन है, मानसरोवर, गंगोत्री, कैलाश पर्वत और कौन? यमुनोत्री। ये मानसरोवर झील तो होगा ही होगा, लेकिन इसका दूसरा नाम यहाँ पे राक्षस ताल होगा। कौन ताल? या कहीं कहीं भी राक्षस ताल भी दे देता है। कौन ताल? ऐसे राक्षस ताल होता है लेकिन दे दिया राक्षस ताल भी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राक्षस ताल क्योंकि लिखने वाला टाइपराइटर की गलती होती है, कहीं कहीं कुछ कुछ लिख देता है। तो आप याद रखना किस नदी का? सतलज नदी का। याद रखना इसी पे एक बहुत बड़ा बांध है यार, बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। क्या नाम है? भाखड़ा बांध है, याद रखना। और ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है, याद करना कौन प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बढ़िया से रखना। और कितने लोग ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें बता सकते हैं? 68 है। और यहाँ का वर्तमान जो अभी सीएम चल रहे हैं 25 की कहानी सुखविंदर सुखू है। किस राज्य के? देखिए राज्य का बिहार पुलिस का तो किसी का भी सीएम मान सकता है, हम धीरे धीरे सारा राज्य का कर देंगे, बस सुनते रहिएगा ध्यान से, दिमाग में सब क्वेश्चन जो है छपा जाएगा, बस आप कॉन्शियस होकर ध्यान समझना है। आइए, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और कौन? गोदावरी। तो देखिए बांग्लादेश में पद्मा को नाम से जानते हैं, किसको? गंगा को। किसको जानते हैं हम लोग? गंगा को। और सबको ही पता होगा ये अंतिम जो है पूछता है सवाल को ध्यान समझना, इसकी देखिए ब्रह्मपुत्र की अंतिम सहायक पूछा जाता है, ये बहुत बार आता है, अंतिम सहायक नदी किसकी? तो याद रखना ये बहुत बढ़िया से, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है इसका? या मेघना नहीं होगा तो ये होगा बराक नदी। कौन होगा? किसकी?
और इसकी अंतिम सहायक कहा जाएगा तो महानंदा होगा। और महानंदा जो नदी निकलती है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर से, कौन शहर से, कौन नदी, महानंदा। देखिए छोटी छोटी बातों को भी पढ़ के चलिएगा, एक भी सवाल दिक्कत नहीं होगा। इसी की यानी ब्रह्मपुत्र में एक नदी का जिक्र बहुत पूछता है, वो इसी की सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। लेकिन ये तीस्ता का उद्गम जो आ रही है ना, ये सिक्किम से आ रही है। कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कौन नदी, और सिक्किम याद करना सबसे कम विधानसभा की सीटें यहाँ है, मात्र मात्र कितना, 32। याद कर लेना, थोड़ी सी बातों को जिक्र करना। भारत का 22वां राज्य का जिक्र जो हो रहा है ये किसका, सिक्किम का। इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा भाई, लेकिन बीच में आ गया, थोड़ा सा लिख दिया मैंने। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, देखिए गोदावरी होगा, कृष्णा, कावेरी और कौन, नर्मदा, किसकी हो गई, कृष्णा का। और देखिए तुंगभद्रा नदी सवाल आता है, ये किसी नदी का उद्गम नहीं है, ये दो धाराओं के नाम का उद्गम है। क्या धारा का, दो धारा का, तुंग और भद्रा नदी के संग जो मिलता है धारा, उसे ही नाम कहा जाता है, क्या चीज, तुंग भद्रा। आगे चलते हैं जल्दी से, फटाफट आइए। कौन सी नदी गुजरात की खंभात के खाड़ी में गिरती है, नर्मदा होगा, ताप्ती होगा, गोदावरी होगा या कावेरी। देखिए खंभात के खाड़ी में, अब ये तो चारों नदी नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये दोनों नदी कह सकते हैं, नर्मदा और कौन। लेकिन अगर हमारा प्रायोरिटी देता है पहला, तो आप लेके आइएगा उत्तर कौन, नर्मदा। ठीक है, आगे चलते हैं हम ध्यान से। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, कुछ ही देर पहले बताया मैंने कि चंबल नदी होगा किसके, यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक, यमुना की सहायक है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मैंने कई बार बताया हूं कि दो नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, एक नाम है कौन और दूसरा का नाम है, मैंने बताया है कौन नदी, सोन। आई दोनों का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी, कौन पहाड़ी, अमरकंटक। और अगर वो ना रहेगा तो मैंने बताया है मैकाल पर्वत, कौन पर्वत, मैकाल पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट आएंगे जल्दी से। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, देखिए यमुना है, चंबल है, गोदावरी है, सतलज। तो सबसे लंबी सहायक जो होती है ये कौन नदी होती है, यमुना नदी सहायक है, जो किसकी, गंगा की सहायक है। आइए, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है, कुछ देर पहले शुरू में कह के आया था कि विवाद का जो प्रमुख कारण नदी है वो कौन नदी है, कावेरी नदी है। कौन नदी है, याद करना, ये सब बहुत कॉमन सवाल आता है। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है, आप बताओ। लूनी नदी समाप्त होती है कच्छ के रन में। अब लूनी नदी का उद्गम कहा जाएगा तो आप याद रखना ये कहाँ से, अरावली पर्वत से। कौन पर्वत से, अरावली पर्वत से। और ये जो है अरावली पर्वत के नाग पहाड़ी से, कौन पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से। किस नदी का जिक्र बाबू, हम लोग किसका कर रहे हैं, लूनी नदी का। अब भारत का सबसे बड़ा अगर बात किया जाएगा कि जिला कौन है, तो जिला का नाम होगा कौन जिला, कच्छ जिला ही इसका नाम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन, कच्छ। और जो कि ये वर्तमान जो है राज्य जो है कहाँ, गुजरात के राज्य में है, कौन जिला, कच्छ जिला। अब भारत का सबसे बड़का अभ्यारण्य इसी में है, किसमें, कच्छ के जिला में है, याद रखना। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, अभी बताया पश्चिम घाट से, गंगा, नर्मदा, कावेरी, यमुना। देखिए पश्चिम घाट से कहा जाएगा तो उत्तर कौन होगा, कावेरी होगा। कौन होगा, कावेरी होगा। जल्दी जल्दी आएंगे हम लोग। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये गंगा, और ये जो गंगा है ये सोन जो है बिहार में आके मिलती है। पूछता है ये कि कहाँ पे, बिहार में। और बिहार में जगह का नाम कहा जाएगा तो जगह का नाम होगा कौन, बिहटा जगह का नाम होगा। किसकी सहायक नदी, गंगा का। ठीक है, याद रखिएगा, सब पॉइंट को पकड़ के चलिएगा। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, कुछ देर पहले आया कि हिमाचल से बहने वाली नदी का नाम है
क्या नाम है? सतलुज। क्या नाम है इसका? सतलुज, याद रखना। आइए आगे। कौन सी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? मैंने बताया था वृद्ध गंगा कहे या बूढ़ी गंगा कहे या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहे या प्रायद्वीपीय नदी भी कहे, सबका उत्तर एक लाइन में आ जाए। कौन सा? गोदावरी। देखिए लैंग्वेज समझ के चलिए, कहीं दिक्कत ना होगा। आइए, कौन सी नदी असम से होकर बहती है? तो याद रखना असम से होकर बहती है। कौन? और ये असम का शोक भी है, पूछा जाएगा असम का शोक किस नदी को कहा जाएगा? तो आप लगाना किसको? भाई बिहार का शोक कहा जाएगा, सबको पता होगा। बिहार का शोक कहा जाएगा, कौन होगा? कोसी होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कोसी का उद्गम बता सकते हैं? कोसी का उद्गम जो होगा नेपाल होगा। कहाँ होगा? और जगह का नाम है गोसाई नाथ होगा। कौन नाथ? लेकिन नेपाल में इसका नाम है सप्तकोशी। कौन है? ये पिछला ही बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जरा हम चल लेते हैं, इसका खंगाल लेते हैं कुछ चीजें। ये नेपाल में 7 धारा में बहती है। कितनी धारा में? अब बिहार में जो बहती है ये 3 धारा में बहती है। कितनी धारा? 3 धारा में। और ये गंगा की सहायक है जो कि खगड़िया के पास आके मिलती है। और जगह का नाम है कुर्सेला। यही बात दरोगा में भी पूछा था, कुर्सेला। कौन? इसका कोसी का, याद रखना। अब बिहार का शोक। अब हम चलते हैं झारखंड का शोक। सर कहाँ? झारखंड का शोक कहा जाएगा या पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाएगा? तो आप याद रखना इन दोनों का जो है आपको दामोदर होगा। कौन होगा? दामोदर, याद रखना। दामोदर पे भारत का सबसे पहली परियोजना कौन नदी पर? दामोदर नदी पे हुआ था। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बाबू बराकर बांध। ये बराकर नदी भी है। अब बराकर बांध जहां कह देगा तो नदी का नाम होगा कौन? बराकर। और ये कहाँ है? तो आप कहाँ? झारखंड। सब पॉइंट को पकड़ के चलना है। कब? ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम सुंदर से लिखावट से लिख दे रहे हैं ताकि साफ साफ दिखे। कौन सी नदी झारखंड से बहती है? अभी बताया मैंने कि झारखंड से बहने वाली नदी कौन? याद रखना दामोदर के साथ साथ यहां एक नदी यहां एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन रेखा? याद रखना दामोदर का पूछ सकता है उद्गम। तो याद रखना बाबू झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर के पठार से कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी कहा जाएगा। तो बहुत बढ़िया, इस पे रांची के पठार और यही छोटा नागपुर के पठार कर दिया जाएगा। इस पे एक जलप्रपात है बाबू, ये बहुत बढ़िया पूछता है यार, हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है इसको? हुंडरू जलप्रपात। ये बहुत हुंडरू फॉल है ये। अब बिहार का फॉल जानते होंगे ककोलत। और भारत कहा जाएगा जोग और गोरसप, गरसोप्पा लिख दे रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा। और ये जो नदी है शरावती नदी पर है। सोप्पा, ये जो नदी है कौन नदी पर? शरावती नदी पर है। और ये शरावती नदी किस राज्य में है भाई? तो आप याद कर लेना कौन नदी? कर्नाटक। देखिए एक सवाल नहीं चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारा आपका बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। हर टॉपिक के लेके हम आ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आएगा आपके पास, लगातार हमसे बने रहिएगा। और हमने शुरू जो कोर्स किया है वो डेली लाइव में रहता है, याद रखना। और ये 90 डेज का कैप्सूल है भाई। कितना दिन का कैप्सूल है? 90 डेज का कैप्सूल है, यानी 90 दिन लगातार अभी चलेगा हमारा। और बहुत जल्द हम आपको, देखिए आपको जो सुबह नहीं, सबसे पहले तो अभी हम शाम में मिलते हैं 6:30 में। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी हम चल रहे हैं किसकी? फिजिक्स की क्लासें हो रही हैं। अभी फिजिक्स तब तक चलेगी जब तक पूरा फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट ना होगा। एक बहुत टाइम आ रहा है जो दिन में होगा, जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से केमिस्ट्री के सवाल आएंगे। हम इसका टाइम अभी डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द हम कर दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? केमिस्ट्री का होगा। और हमने 7:30 जो समय लिया है भाई, 7:30 PM से, वो स्पेशल बिहार पुलिस
का मिक्स क्वेश्चन होता है। क्या होता है? बिहार पुलिस का मिक्स क्वेश्चन होगा। और ये समय रहता है कितना? 7:30। और टाइमिंग हमने कितना रखा? ये 90 दिन का कैप्सूल कोर्स है। अगर ये खा लिया तो एकदम पक्का है सिलेक्ट होना है। और 90 दिन लगातार चलेगा। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है? देखिए, डेल्टा बनाने वाली नदी जो है, आपको सारी नदी है लेकिन इसमें नर्मदा को छोड़ के डेल्टा बाकी सब बनाएगी। लेकिन हम ये चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है कौन? आइए जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके, कौन नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके इस डेल्टा का नाम है भाई सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है इसको? सुंदरवन डेल्टा। बहुत पूछता है ये। और इस डेल्टा में जो है अभ्यारण्य भी है और एक ब्रिज पाई जाती है। उस ब्रिज का नाम याद रखना, ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। सुंदरी नामक ब्रिज। कौन ब्रिज? सुंदरी नामक ब्रिज। जिला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन नदी का मिलन है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। डेल्टा का नाम आई ध्यान से। कौन सी नदी ओडिशा से होकर बहती है? देखिए, यहाँ पे जो उत्तर आया है आपको खोजना है एक सवाल का उत्तर, तो आप खोज लिए होंगे। इसका नाम क्या होगा? महानदी होगा। आप भाई महानदी से संबंधित चलते हैं। इस पे भारत की लंबी बांध कहा जाएगा। तो आप बांध याद रखना, हीराकुंड। इसकी लंबाई भी याद करना भाई, 4800 किलोमीटर। और ओडिशा में आप याद रखना 2 नदी और है जिसका नाम है वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी नदी नाम है। क्या नाम है ये? किलोमीटर लिख दिया मैंने, माफ करना भाई, मिसप्रिंट खा जा रहा है। लगता है कि झुकनी हमको आ रहा है ना। 4.8 किलोमीटर और लंबाई में क्या? 4800। वैतरणी नदी यहीं पे है। और दूसरी नदी का जो नाम होगा हमारे पास, एक नाम है वैतरणी हो गया, महानदी हो गया, और एक नदी है वैतरणी हो गया। देखो यार, दिमाग से उतर गया। अभी सभी कह रहा था मैंने कि झुकनी आ रहा लगता है मेरे को। देखिए, नदी का नाम दिमाग से उतर रहा है, हम बताते हैं कुछ देर में। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं यार, दिमाग लगाते हैं। आप बताओ जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ यार, बताओ जल्दी से। दिमाग से उतर रहा है, देखो दिमाग से उतर रहा है, याद आ रहा है। वैतरणी है, ब्राह्मणी यार। देखो दिमाग से उतर जाता है यार, क्या करे, दिमाग ही तो है। हम रोबोट तो है नहीं, एआई तो है नहीं कि सारा डिटेल हम तुरंत बोले निकल जाए। कभी कभी छूट जाता है काद गो, तो वही है हम लोग भाई, इंसान हैं। आइए सवाल सर, कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? अमरकंटक कहा जाएगा, अभी बता के आया था मैंने कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन है? नर्मदा नदी है। जल्दी से हम लोग अब एंडिंग की ओर पे हैं। आपको नासिक से होने वाला अभी कुछ देर पहले बताया था भाई। आप बताओ, नासिक से उद्गम होने वाला नदी गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और कौन? ताप्ती। तो मैंने बताया नासिक से कौन नदी? गोदावरी नदी होगा। आइए जल्दी से, कौन सी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से होगा? सतपुड़ा पर्वत से होगा। कौन नदी का नाम? ताप्ती नदी। कौन नदी होगा? ताप्ती नदी। जल्दी से लास्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? माफ करना, जमुना है, यमुना अलग है, जमुना यहाँ। इसका नाम है कौन? ब्रह्मपुत्र के। क्या नाम इसका? आई ध्यान से। अब चलते हम लोग, कौन सी नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है? यमुनोत्री कहा जाएगा। कौन सा? यमुना होगा। अगर हमने बात कर लिया आपके पास कि उद्गम सिहावा पर्वत से, ये देखिए यही नदी अभी पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा? महानदी। कौन नदी? महानदी होगा। आप जल्दी से, दामोदर घाटी परियोजना अभी बताया था कि दामोदर घाटी परियोजना की बात कर जाएगा। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में आया था। कब आया था? और कृषि को प्रधानता दिया गया था उसी में। उस समय इंदिरा जी के नहीं, उसमें कौन थे? अटल बिहारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। कौन थे? सारा याद लगता है कि गड़बड़ हो रहा है बाबू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पीएम, याद रखना, बहुत सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रधानमंत्री यही है। लगभग इनका कार्यकाल कहा जाएगा
कैसा होगा? 17 वर्ष होगा। कौन सी नदी का संबंध सरदार सरोवर बांध से? एक वीडियो आएगा जो सिर्फ और सिर्फ बांध पे होगा, घबराइए नहीं, लेकिन अभी हम करा दे रहे हैं। कौन सा? नर्मदा नदी पर होगा। चलिए जल्दी से अंतिम सवालों की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नदी का संबंध भागीरथी से है? इसका उत्तर होगा कौन? और भागीरथी नदी पे एक बांध है बाबू, जिसका नाम है टिहरी बांध, और ये है उत्तराखंड में। कहाँ ये? उत्तराखंड में। और इसकी हाइट याद रखना 260.5 मीटर ऊंचाई हमेशा होगा, मीटर में लंबाई होगा, किलोमीटर में, और गहराई भी होगा किसमें? मीटर में। ठीक है, अब देखते हैं और यार, चलिए लिखा गया। अब क्या मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, और एक बार बोल देंगे जय बिहार। और जो जो गया जिला से होंगे जरूर लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से।